श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अष्टमो अध्याय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को कहा, उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ करे। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यश करने वाले इंद्र के यश की तरह साफ और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा सम्मान किया। तदंतर सात्यक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उस समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग किया। सौनक जी, उस समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनियन प्रेमियों पर शरणागत भक्तों की बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। सोनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वे ही अपने निज शक्ति की माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि की रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को देखकर भी नहीं पहचान पाते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीव उन्मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती है। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है।
जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण ऐसे आपको बार बार मेरा नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरे भी अपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप हमारे स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनो? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिम्ब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्ध में अनेक महारथियों के शास्त्रों से और अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रही है, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ा रहता है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचनीय है। आप निर्धनों के परम धन है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य के मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती थी। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूपा हो। न आप जन्म लेते हैं न कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि आप जन्म लेते हैं। उन योनियों के अनुभव दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको रस्सी से बांधने के लिए तैयारी की, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए, काजल कपोलों पर बह चला। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष कहते हैं, जैसे मलियाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुष्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उसके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यो कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्चिन के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने। कुछ और लोग यो कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत बाहर से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तथा ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उस भार को उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए रहते हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किए हैं। प्रभु, क्या अब आपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर चले जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें किसी और का सहारा नहीं। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यो ही विरोधी हो गए।
जैसे जीव बिना इंद्रिया शक्तिहीन हो जाते हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडव नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरणों में चिन्हित कुरुंजागल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसे आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा है और विश्व रूपा है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस नई दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा जी की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी और न जाकर आपसे ही प्रेम करती है। श्री कृष्ण, भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गो वंश और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों से भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुन भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जाने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से रोका। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महेशों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक इतिहास कहकर उन्होंने समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली। उनका शौक न मिटा। ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बंद मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने ब्राह्मण, बालक, संबंधी, मित्र, भाई बंधु, गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी इनसे मेरा छुटकारा नहीं होगा। यद्यपि शास्त्र का वचन है, राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति भाई बंधुओं को मारने से उनको मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ में गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, वैसे ही अहिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसाय संहिताय प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमो अध्याय। जय हो।